हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत करते हैं हाईवे एग्जाम पर। देखिए प्यारे दोस्तों, आपकी जो सीरीज़ चल रही है, ये चल रही है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की, जिसमें कि हम आपकी 4 क्लास कंप्लीट करा चुके हैं। आज जो है आपकी क्लास ये 5th क्लास है। सारे बढ़िया क्वेश्चन हैं और बेहतरीन ट्रिक के साथ हम करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको यहाँ पर कितना दे रखा, 300 रुपये है। एक निश्चित धनराशि है वो 6% वार्षिक दर की ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा आपको, सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपये। तो उसी धनराशि और समान दर से तथा समान अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि आपको यहाँ पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है। देखिए किस तरह से करोगे। जो आपको परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है उसे पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 6% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 3/50। साधारण ब्याज दे रखा भाई, ये आ गया आपका P और ये होगा 1 वर्ष का, यानी कि इंटरेस्ट आ गया 3 रुपये। अब यहाँ पर वर्ष कितना दे रखा था, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये 2 वर्ष का हो जाएगा आपका 6 रुपये, समझ गए, 6 यूनिट हो जाएगा। यानी कि अब देखिए आपको यहाँ पर ये साधारण ब्याज कितना दे रखा आपको, यहाँ पर ये 300 रुपये दे रखा है, जबकि यहाँ पर कितना आपका 6 यूनिट है। क्वेश्चन में कितना दे रखा आपको साधारण ब्याज 300 रुपये, तो ये स्किप कर हो जाएगा, 6 पंजे 30। तो यहाँ पर जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी, ये आ गई 50। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, इसके बाद आप देखिए जब P की कितने से मल्टीप्लाई कराओगे आप, 50 से करा दोगे तो P कितना आ जाएगा, यानी मूलधन आ जाएगा आपका 5 पंजे 2500 आ गया, 2500 रुपये आ गया आपका मूलधन। इसके बाद क्या करना आपको, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं ये, और आपको देखिए आपके पास मूलधन भी आ गया, समझ गए। और दर कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पर 6% है। फ्रैक्शन वैल्यू आपकी यहाँ पर 3/50 है और 2 वर्ष के लिए आपको यहाँ पर पूछा था। तो फर्स्ट ईयर के लिए कोई राशि आपकी 50 रुपये थी, 50 से कितनी हो गई आपकी यहाँ पर अमाउंट हो गया 50 से, यानी कि 3 ऐड हो जाएगा, ये 53 हो गया। सेकेंड ईयर में इसी प्रकार कोई राशि आपकी 50 रुपये थी, 50 से कितनी हो गई आपकी 53 हो गई। 50 की और 50 की मल्टीप्लाई कराओगे ये हो गया आपका 2500, और इसकी मल्टीप्लाई कराओगे आप 53 की 53, तो इसके स्क्वायर निकाल लीजिए आप, 3 3 9 हो जाएगा, 5 3 15, 15 30 का 0 वहाँ से लगे 3, 5 का स्क्वायर 25 और 3 28, यानी कि 2809। कितना आ गया 2809। अब यहाँ पर देखिए 2500 जो है आपका प्रिंसिपल है और 2809 रुपये आपका अमाउंट है। तो यहाँ पर जब आप इसे माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 8 में से 5 माइनस करो, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2809 में से 2500 माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 309 रुपये। कितना आएगा 309 रुपये। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमने करा कुछ नहीं यहाँ पर, ये पहला क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पढ़ लो आप। एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको यहाँ पर 300 रुपये दे रखा था। तो जो परसेंटेज में वैल्यू थी हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ली। इंटरेस्ट कितना था, 1 ईयर का था 3 रुपये, तो हमने जो रेट ऑफ यहाँ पर इंटरेस्ट था यानी कि साधारण ब्याज, ये समझ लो 3 रुपये था 1 वर्ष का, तो 2 वर्ष कितना हो गया 6 रुपये हो गया ये। तो 6 यूनिट कितना होगा, 300 की इक्वल होगी, 1 यूनिट आ गया 50। तो जब 50 से मल्टीप्लाई करो 2500 आ गया आपका P, यानी कि प्रिंसिपल आ गया। अब यहाँ पर बोला चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, कोई राशि आपकी पहले वर्ष में 50 थी 53 हो गई, सेकंड वर्ष में भी सेकंड ईयर में 50 से 53 हो गई। तो इसके बाद आपका अमाउंट आ गया 2809, और इसकी P से जब मल्टीप्लाई कराओगे आप तो ये आ गया 2500। 2500 क्या आपका यहाँ पर ये प्रिंसिपल है और ये जो है आपका ये अमाउंट है। 2809 में से 2500 माइनस करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। तो 309 रुपये आपका यहाँ पर ये क्या आ गया, यहाँ पर ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये है, और साधारण ब्याज कितने रखा आपको यहाँ पर ये 100 रुपये है। साधारण ब्याज 100 रुपये है। तो वार्षिक ब्याज की दर और धनराशि ज्ञात करें। तो वार्षिक ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट और धनराशि आपको यहाँ पर ये ज्ञात करनी है, यानी कि P आपको ज्ञात करना है यहाँ पर ये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R निकालना आपको। चलिए देखते हैं किस तरह से होगा ये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना था यहाँ पर ये 105 रुपये दे रखा है। देखिए अगर आप बेसिक तरीके से करोगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा इसकी। कंपाउंड इंटरेस्ट 105 है, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो दे रखा आपको यहाँ पर ये 100 रुपये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, समझ गए। यदि हम इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा डिफरेंस भाई, 5 रुपीज़ आ जाएगा आपका, ये 5 रुपीज़ आ जाएगा। किस तरह से देखिए आप 2
आपको दो फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर लेंथी अगर बेसिक तरीके से करोगे आप तो D = हो जाएगा आपका PR/100 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 ईयर्स के लिए। और SI = जो होता है आपका, ये आता है आपका PRT/100। इन दोनों फॉर्मूला का यूज़ करोगे नहीं आप तो आराम से आपका ये सॉल्व हो जाएगा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। जबकि आपको इस टाइप से नहीं करना। देखिए हमने लेट कर लिया यहाँ पर, ये क्या है P है, ये पहले वर्ष हो गया 50, दूसरे वर्ष कितना हो गया 50 हो गया। अब यहाँ पर कोई राशि कितनी हो रही है यहाँ पर, ये समझ लीजिए ब्याज हो गया 5 रुपीज़ आ गया आपका यहाँ पर। ये तो 5 रुपीज़ किससे से हुआ, ये 5 से 50 से 5 हुआ, यानी कि कितने की ग्रोथ हुई यहाँ पर ये। तो यहाँ पर आपको देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, 5/50 आ जाएगा ये आपका इंटू 100। 5/5 कहाँ से हुई है, ये आपकी जो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका 5 रुपीज़ आया, 50 से तो आया, ये इंटू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा ये आपका। तो R = कितना आएगा आपका यहाँ पर, ये 10% आ जाएगा। कितना आएगा, R = 10%। अब ये आपका आ गया 10% आ गया आपका ये। इसके बाद आप देखिए क्या करना आपको, यहाँ पर पूछा था ये ब्याज की दर तो आ गई आपकी, और धनराशि ज्ञात करें। धनराशि यानी कि P, तो P का कितना निकालोगे आप 10%। P का 10% = कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 50 रुपीज़, यानी कि P कितना आपका यहाँ पर ये 50 है, तो ये आ जाएगा आपका 10×2 100। तो P = कितना आ जाएगा, P आ जाएगा आपका यहाँ पर ये 500 रुपये। प्रिंसिपल कितना होगा प्यार दोस्तों, 500 रुपये होगा। देखिए अगर आप इसको इस टाइप से करोगे आप बेसिक तरीके से, डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 = P। आप यहाँ पर पहले P निकालोगे, यानी कि P की वैल्यू फाइंड करोगे यहाँ से, और SI में भी आपको यहाँ पर P से फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि SI की वैल्यू रखोगे आप यहाँ पर 100। तो यहाँ पर देखो P से P कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। उसके बाद तो आप ये P निकाल ही सकते हैं, यानी कि प्रिंसिपल। तो इस तरह शॉर्ट्स में कर लेना आप, शॉर्ट ट्रिक से, बढ़िया क्वेश्चन है और कम समय में हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल बढ़िया है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। यहाँ पर बोला क्वेश्चन में ये एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना रुपये दे रखा था। चक्रवृद्धि ब्याज जो दे रखा आपको यहाँ पर ये 60 पॉइंट यानी कि 60.60 रुपये है। और साधारण ब्याज आपको सिंपल इंटरेस्ट जो दे रखा आपको यहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा आपको, ये दे रखा आपको 60 रुपये। तो वार्षिक ब्याज की दर और धनराशि आपको ज्ञात करनी है। वार्षिक ब्याज की दर जो हमने अभी बताया था आपको, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। तो वार्षिक ब्याज की दर और आपको यहाँ पर ये धनराशि यानी कि P आपको फाइंड करना है यहाँ पर ये। भाई कोई राशि हमने P ऐड कर ली, कोई राशि आपकी फर्स्ट ईयर की 60 कितनी थी, अब 60 कोई ब्रेक कर लीजिए आप, 30 रुपये हो गई, दूसरे वर्ष में 30 हो गई। अब जो आपका इंटरेस्ट है यहाँ पर कितना जाएगा 0.60 आ जाएगा। तो ये कितने से आया भाई, 0.60 कितने से आया यहाँ आपका, ये 30 से तो आया। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। पॉइंट कैंसिल करोगे 2 जीरो आपके नीचे आ जाएंगे, यानी कि डिनोमीटर में। तो 2 जीरो से आपको 2 जीरो, ये जाएगा आपका 30 दूनी 60। कितना जाएगा ये 30 दूनी 60 आ गया ये। तो यहाँ पर कितना जाएगा ये आपका 2% आ गया ये। कितना आ गया आपका ये 2% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद आपको P फाइंड करना है। तो P फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P का कितना निकालोगे आप 2% निकाल लीजिए। P का 2% और इक्वल में कितना आ जाएगा आपका, P कितना था 300, यानी कि 300 नहीं 30 था आपका यहाँ पर। 2×5 जो आपका आ जाएगा 10 50। जब आप यहाँ पर P की वैल्यू फाइंड करोगे तो 50 जो है 30 मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, 5 दिया 1500 रुपये आ जाएगा। ये कितना आएगा 1500 रुपये। यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पर 2% आ गया आपका ये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका यहाँ पर ये 200, यानी कि 2% आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यानी कि मूलधन आपका क्या आ गया यहाँ पर, ये मूलधन आ गया आपका 1500 रुपये। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ये सही है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइपिंग में रह गया था तो 2% आपकी दर आ जाएगी, और जो मूलधन आगा आपका यहाँ पर ये 1500 रुपये आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक निश्चित धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये आपको यहाँ पर दे रखा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको यहाँ पर ये ज्ञात करा रहा है। समझ गए। तो 3% है भाई, 3% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी आपकी 3 कितनी हो जाएगी आपकी 100 हो गई। ये आपका मूलधन आ गया और ये आपके 1 वर्ष का इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ पर बोला है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का जो ऐसा ही होगा आपका कितना हो जाएगा 6 रुपये हो जाएगा आपका, यानी कि 6 यूनिट मान लीजिए चाहे आप। यहाँ पर कितना जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर साधारण ब्याज आपको 150 रुपये दे रखा है, तो यानी कि 6 यूनिट कितना हो जाएगा, ये 150 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से 1 यूनिट निकाल लीजिए, 6 दूनी 12 6 पंजे 30। तो 1 यूनिट कितना आ गया आपका ये 25 आ गया, 25 रुपये लिख लीजिए आप यहाँ पर ये।
इसके बाद आपको क्या करना है, पी फाइंड करना है। पी कितना आपका यहाँ पर ये 100 है, तो आप 25 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ जाएगा आपका ये 2500 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये प्यारे दोस्तों, 2500 रुपये आ जाएगा आपका ये आपका आ गया, प्रिंसिपल आ गया 2500 रुपये। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, डिफरेंस पूछा आपको, ये पी आपके पास आ गया। तो 2 वर्ष का डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था। 2 वर्ष के लिए जो आपको रूल्स फॉलो करना है, यानी कि फॉर्मूले का D = P R/100 के होल पावर, यानी कि होल स्क्वायर। डिफरेंस आपको यहाँ पर फाइंड करना है। P कितना आ गया आपका 2500 रुपये आ चुका है यहाँ पर ये ब्रैकेट। अच्छा R कितना आपको यहाँ पर दे रखा था, R था, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट लिख लीजिए आप। तो 3 3 9 हो जाएगा आपका यहाँ पर ये, यानी कि R की वैल्यू रखोगे 3%, तो 39 अपॉन कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10,000। तो 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा आपका। तो D = कितना आ गया आपका 4 दूनी 8, पॉइंट लगाओ 4 दूनी 4 पंजे 20, यानी कि आ जाएगा 2.25 रुपीज़ आ जाएगा आपका। ये क्या आएगा आपका, ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ गया 2.25 रुपीज़। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है बिल्कुल, ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, ये देखिए हमने क्या करा था इस क्वेश्चन में, समझ लीजिए आप। एक निश्चित धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको यहाँ पर दिया था 150 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यहाँ पर पूछा था आपसे, समझ गए। तो जो फ्रैक्शन, जो आपकी परसेंटेज में वैल्यू गिवन थी, ये हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ली। तो पी क्या आ गया आपका 100 रुपये, हमने पी आ गया आपका ये मूलधन आ गया। और इंटरेस्ट जो आपका 3 रुपये ये 1 वर्ष का था, तो 6 यूनिट कितना आ गया, 2 वर्ष का आ गया 6 यूनिट। तो यहाँ पर देखिए आपको साधारण ब्याज गिवन था यहाँ पर ये 6 यूनिट किसके कुल हो जाएगा 150 के, जब इसकी 1 यूनिट वैल्यू निकालो 25, और बी कितना आपका यहाँ पर 100 यूनिट है, यानी कि 100 से इसकी 25 से मल्टीप्लाई कराओ 2500 आ गया ये। इसके बाद D = P, ये आपको 2 वर्ष के लिए ये रूल्स फॉलो करना है आपको ये। तो D = P R/100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस निकाल लीजिए। किस चीज़ का डिफरेंस है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित धनराशि, चलिए अब क्वेश्चन देखिए किस टाइप से होगा ये। एक निश्चित धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का आपको अंतर याद करना है, यानी कि डिफरेंस। जो मैंने आपको अभी 4th क्वेश्चन कराया था, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 7% आपका ये 7% को आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, कितना जाएगा आपका 7/100 जाएगा। 100 जो आपका यहाँ पर मूलधन है ये, और 7 क्या आपका ये आ गया इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज 1 वर्ष का 7 रुपये है। यहाँ पर 7 यूनिट मान लीजिए आप। 2 वर्ष से कितना हो जाएगा अभी आपका, 2 वर्ष का जो ऐसा ही होगा आपका यहाँ पर, ये समझ लीजिए 14 हो जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14 यूनिट। अब 14 यूनिट जो है किसके कुल हो जाएगा ये, साधारण ब्याज आपको कितने रखा 200 रुपये, 200 रुपये दे रखा आपका। तो यहाँ से 1 यूनिट जब निकालोगे यहाँ, तो 200 अपॉन में कितना जाएगा आपका 14 आ गया, ये 14 रुपीज़ आ गया। आपको यहाँ पर क्या करना है, 100 से जब आप पी फाइंड करोगे तो आपको यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, 100 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आ जाएगा आपका। यहाँ पर आप कैंसिल कर लीजिए, देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 7 जा। जब 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका जाएगा ये 10,000, कितना जाएगा 10,000। देखिए 2 0 ये रहे और 2 0 ये, तो 10,000 अपॉन में कितना आ गया आपका 7, ये आपका आ गया, समझ गए। उसके बाद डिफरेंस निकालोगे तो आप D = कितना का क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको, ये D = होता है आपका P और G R/100 का होल स्क्वायर। तो डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो P कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 1 2 3 4। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 1 2 3 4, और अपॉन में कितना जाएगा 7, इंटू कितना जाएगा आपका R का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये R का स्क्वायर जो आएगा आपका। देखिए जो फ्रैक्शन वैल्यू थी आपकी ये R की जो दे रखी है, ये डायरेक्ट लेते हैं 7 अपॉन में कितना जाएगा आपका ये, कितने जीरो आ जाएंगे ये, जब आप 2 टाइम्स लिखोगे इसके तो कितना जाएंगे 4 जीरो आ जाएंगे आपके। ये देखिए 4 जीरो से आपके 4 जीरो कैंसिल हो गए, और 7 7 आपका हो गया 49। तो यहाँ पर डिफरेंस जो आया ये कितना आ जाएगा आपका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आएगा आपका 7 रुपीज़। कितना आ गया 7 रुपीज़ आ जाएगा आपका ये। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल ये करेक्ट है, ये समझ गए। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो ये आपको जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन कराए जाते हैं, वो बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको कराए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक निश्चित, अब ऐसा भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो कुछ भी लाओ पढ़ा दिया बस, बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा है आपका। देखिए जो आपके परसेंटेज का चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है आपका। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, डिस्काउंट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मतलब बैक टू बैक आपके लिए क्लास बढ़िया तरीके से आती रहेंगी। सिलेबस बिल्कुल आपको चिंता मत करिए, सिलेबस बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा।
समझ गए। बस आपको प्रैक्टिस में रहना है और डेली प्रैक्टिस करनी है आपको ये मैथ की, जब यहाँ पकड़ कर पाओगे। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या बोला है यहाँ पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो दे रखा है 12.20 रुपीज़ है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो आपको समय दे रखा है, जो डिफरेंस दे रखा है आपको यहाँ पर, ये कितने वर्ष से दे रखा है भाई, ये दे रखा है आपको कितने वर्ष से दे रखा है, 3 वर्ष का दे रखा है। अभी मैंने जो पीछे बताया था D = P/R/100 का होल स्क्वायर, इसका जो यूज़ करोगे आप, इसका यूज़ करना आपको 2 वर्ष के अंतराल में। कितने में, जब आपको क्वेश्चन में बोला हुआ 2 ईयर के लिए आपको ये फॉलो करना है। चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर दे रखा होगा तो मूलधन पूछ लेगा, और मूलधन दे रखा होगा तो आपको ये दर दे रखा होगा, मूलधन दे रखा होगा तो डिफरेंस पूछ लेगा आपको, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और 3 ईयर्स के लिए जो आपको यूज़ करना है D = P/R/100 का होल स्क्वायर ब्रैकेट 300 प्लस के R/100। 3 वर्ष के लिए ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, समझ गए, बिल्कुल शॉर्ट है ये है आपका 3 ईयर के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो सेकंड मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल ये इसी का ही यूज़ करना। आप देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 5% क्या आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष समय दे रखा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दे रखा 12.20 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है आपका 12.20 रुपीज़ है, इक्वल टू P आपको यहाँ पर धनराशि ज्ञात करनी है। R कितने दे रखा आपको 5% है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू की होगी आपकी 1/20 होगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 1/20 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 20 में 400 होता है। 300 आ गया आपका ये 300 प्लस का। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, आप इसे आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 3, अब देखिए अब जो 100 आपका ये तो इसके अपोन में भी आ जाएगा और R के अपोन में भी आ जाएगा, तो 300 यानी कि 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, प्लस के अब R की भी वैल्यू जो है आपकी R की डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/20 तो 20 या 60 और 1 61 कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ये 61 आ जाएगा आपका, ये 61 अपोन में कितना आ जाएगा 61 अपोन में आ जाएगा आपका ये 20, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट कैंसिल करेंगे तो आपका ये 00 आ जाएगा, ये 20 तो आपके ये 20 कैंसिल हो गए यहाँ पर। इसके बाद आप इसे सोल्व कर लीजिए। अब देखिए ये आएगा आपका, इससे 10 टाइम्स चले जाएगा आपका, कितने टाइम्स जाएगा 10 टाइम्स चले जाएगा ये, तो P = जो आ जाएगा आपका ये 4 दूनी 8, 2 चौक 8 आई है ये, और 800 रुपये यहाँ पर पूछा था, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि आपको ज्ञात करनी है ये। अच्छा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/100, 5 दूनी 10, 20 में 400 होता है, ये तो सही हो गया। 3 प्लस के 1/, यह जाएगा आपका 1/20, 20 या 60 और एक 61/20, ये आ गया, सही है। 20 से आपको 20 कैंसिल हो गए, पॉइंट कैंसिल करा आपका, ये नीचे 0 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गए आपके, सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए ये आपका गया 2 टाइम्स गया, ये आपका गया मेरे प्यार दोस्तों 2 टाइम्स गया यहाँ पर, ये समझ गए। 61 दूनी होता आपका ये 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 20 टाइम्स गया है आपका। अब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे, देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 1600 रुपये आपका ये आ जाएगा, कितना आएगा 1600 रुपये। देखिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर आ सकता है, बहुत तेज़ी के साथ में आपका। तो जो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई थी मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो 61 से 2 टाइम्स जाएगा ये, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धनराशि पर 4% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा 3.04 रुपीज़ है, तो वह धनराशि ज्ञात करें, वह धनराशि क्या होगी। जो 4% आपको जो परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आ जाएगी 1/25, कितनी आएगी 1/25 आ गई है आपकी। अब 3 वर्ष के लिए बोला भाई, 3 वर्ष के लिए क्या होता है आपका, D = होता आपका, जो D = होता आपका P/R/100 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 300 प्लस के R/100। अब देखिए मैंने किस तरह से बोला था, 300 के अपॉन में 100 आएगा, तो यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा 100 से 100, तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं हम
3 प्लस का, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 3 प्लस का r/100, चाहे आप इस तरह से लिख लीजिए, बात एक ही है। समझ गए। अब चलिए अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो d इक्वल टू डिफरेंस इस बार आपको दे रखा है, साधारण ब्याज कितने रखा है 3.04 रुपीज़ आपको यहाँ पर दे रखा है। p आपको मूलधन ज्ञात करना है। जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है आपकी 1/25 आई है। जब r की वैल्यू फ्रैक्शन की वैल्यू जब आप यहाँ पर पुटअप करोगे तो 1 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 25 का कितना आ जाएगा 625 आ गया। इसके बाद आप यहाँ पर सोल्व कर लीजिए। आप 3 प्लस का 1/25, 3 प्लस का 1/25 जब इसे सोल्व करोगे 25 से 75 अरे कितना हो जाएगा आपका 76 आ जाएगा। 76 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका ये 100 आ जाएगा। पॉइंट कैंसिल करोगे आप यहाँ पर, ये अपॉन में कितना आ गया आपका ये 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 0 आपके 2 डिजिट है तो 2 0 आपके डिनोमीटर में आ जाएंगे। 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल हो गए। अब देखिए कितने से कैंसिल होगा ये चले जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, आपका 4 टाइम चले जाएगा। दी किस तरह से 4 छंग 24 का 4 आंसर ले तो 4 7 28 तो 30 हो गया आपका। और p की वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ पर ये, तो 4 की 625 से आप मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 तो 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25, कितना आ गया आपका ये धनराशि आपको यहाँ पर एक ज्ञात करवा रहे थे ये। तो यहाँ पर आ गया आपका 4 पंजे 20 का 0 हासिल कितने लगे 2, 4 दूनी 8 और 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25, 2500 रुपये आ गया ये आपका। यहाँ पर कितना आ गया 2500 रुपये आ गया आपका ये। कितने टाइम्स गया आपका ये 4 छंग 24 से 4 लगे 4 7 28 तो 30, सही है। 100 से 100 कैंसिल हो गया आपका ये 2500। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई होगी यहाँ पर ये, समझिए टाइपिंग में। तो जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ये जो राइट आंसर है आपका ये 2500 रुपये आ जाएगा। 2500 रुपये बिल्कुल ये बढ़िया आंसर है आपका ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10,000 रुपये की धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये किस तरह से होगा क्वेश्चन, ये किस टाइप से करोगे यहाँ पे साहब। यहाँ पर जो इस बार दे रखी है आपको धनराशि दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई d इक्वल टू, यानी कि d फाइंड करना आपको। धनराशि दे रखी है आपको 10,000 रुपये, धनराशि 10,000 रुपये दे रखी है। r/100 तो 3% के जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे हिसाब तो 3/100 आ जाएगा। 3 3 9 और अपॉन में कितना आ जाएगा ये 10,000 इंटू। अब यहाँ पर फिर सोल्व करोगे सर 3 प्लस के r/100 यानी कि 3/100 आ जाएगा आपका यहाँ पर ये। तो ये कैंसिल हो गया पूरा, 10,000 से 10,000 कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पर डिफरेंस निकल रहा है आपका, तो 9 इंटू ये आ जाएगा आपका 300, 303 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका ये 100। जब इसके यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा 9 तिया 27 और 9 तिया 27 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 100। अब देखिए जब आपके डिनोमीटर में 0 होते हैं तो आप राइट से इतने ही पॉइंट यानी कि डिजिट काउंट कर लीजिए, उसके बाद आपको पॉइंट आ जाएगा। तो 27.20 यानी कि 27 रुपीज़। तो यहाँ पर आपका ये 27.27 रुपीज़ आ गया ये आपका। जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल ये करेक्ट है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित धनराशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7520 रुपीज़ हो जाती है, और 16 वर्षों में कितनी हो रही है यहाँ पर ये 7896 रुपीज़ हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए मैंने इस टाइप क्वेश्चन आपको कराया था। 15 वर्षों में कितनी हो रही है भाई यहाँ पर ये 15 वर्षों में हो रही है आपकी ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7520 रुपीज़ हो रही है ये 7,520 रुपये। और 16 वर्षों में कितनी हो रही है यहाँ पर ये 16 वर्षों में हो रही है ये 7,896 रुपये, 7,896 रुपये। तो यहाँ पर आपको ये 1 ईयर का निकाल लीजिए आप। तो 1 ईयर का जब आप फाइंड करोगे यहाँ पर ये तो कितना जाएगा आपका ये 6 आ जाएगा, और 9 में से 2 माइनस करोगे 7 आ गया, 8 में से 5 माइनस करोगे 376 रुपये आ गया ये, समझ गए। ये आ गया क्या आता है यहाँ पर 376 रुपये आया। अच्छा 376 रुपये कितने रुपये आया, कोई राशि आपकी 7,520 थी तो कितने हो गई आपकी ये 16 वर्ष में होगी 7,896 रुपये। कितने से हुई है भाई ये 376 रुपये, ये हुई है आपकी 7,520 रुपये से। और परसेंटेज में आपको ये क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करा है तो परसेंटेज से आप मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पर ये। तो 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पर ये कितने टाइम जाएगा, ये 2 टाइम चले जाएगा। 2 5 जो आपको हो गया यहाँ पर 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा अभी यहाँ पर ये आ जाएगा 5%। कितना आ गया आपका ये 5% आ गया ये। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है ये, जो राइट ऑप्शन है बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह धनराशि ज्ञात करें
ब्याज धनराशि ज्ञात करें जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये हो जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो रही है, 676 रुपये हो जाती है, 676 रुपये हो जाती है। ब्याज धनराशि ज्ञात करें जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष में कितनी हो रही हैं, फर्स्ट ईयर में कितना हो रहा है, ये 650 रुपये हो जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो रही है, यहाँ पर ये 676 रुपये हो जाती है, 676 रुपये। तो यहाँ पर आपको धनराशि यानी कि पी फाइंड करना, तो 1 ईयर में कितनी हो जाएगी भी आपकी, यहाँ पर ये 1 ईयर में कितनी हो रही है, ये आ जाएगी आपकी 6, 7 में फाइन माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा आपका ये। अब यहाँ पर देखिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आप फाइंड कर लीजिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करोगे तो 26 की ग्रोथ किससे हुई है, ये हुई है 650 से इंटू 100। अब यहाँ पर आप 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, ये आ जाएगा आपका 5 के ना 5 थे 15, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, ये आ गया आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका यहाँ पर कितना आ गया, 4% आ गया। कितना आ गया, 4%। यहाँ पर आपको जो ज्ञात करना है यानी कि जो फाइंड करना है आपको, ये क्या करना है आपको यहाँ पर, ये फाइंड ये निकालनी है आपको धनराशि कितनी थी। चलिए अब देखिए किस टाइप से करोगे आप ये। अब अच्छा, अब जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 4 कितनी हो जाएगी आपकी, 4% की 1/25 हो जाएगी आपकी। तो फर्स्ट ईयर के लिए जब हम याद करेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए हो जाएगी 25 से 26 हो जाएगी आपकी। सेकेंड ईयर के लिए भी कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, ये 25 से 26 हो जाएगी आपकी। 25 से हम ये आपका पी आ गया प्रिंसिपल और ये आ गया आपका अमाउंट। 25 से हम 625 हो गई है और यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी, ये 26 की और 26 से मल्टीप्लाई कराओ यानी कि इसके स्क्वायर कर लीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपका 6 36 का 6 से लगे 3, 2 छक्का 12, 12 दूनी 24, 3 कितना हो गया 27 का 7, हाथ से लगे कितने 2, 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया 676 रुपये। कितनी हो जाएगी, 676 रुपये हो जाएगी। देखिए अब जो अमाउंट आपका यहाँ पर 676 रुपये आ गया, 2 वर्ष का पूछा था ना, 2 वर्ष के यहाँ पर, तो ये 2 वर्ष का आ गया आपका 676 रुपये, ये आ गया आपका अमाउंट। और जो 625 आया ये आपका आ गया क्या, प्रिंसिपल आ गया आपका ये 625 रुपये। तो यही आपको फाइंड करना था। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल ये करेक्ट है आपका, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दें और जल्द से जल्द प्यार दोस्तों हाईवे एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए प्यार दोस्तों, सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड आपको PDF फ्री में ही प्रोवाइड कराई जा रही है भाई साहब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।